हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आज की सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग कैसे होती है और एक्टिव लर्निंग के फ़ायदे क्या है। क्योंकि हर जगह हमने बस ये सुना है कि एक्टिव लर्निंग करनी चाहिए, चिट्स बना के पढ़ना चाहिए, बट क्यों करनी चाहिए? पैसिव लर्निंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं एक्टिव लर्निंग के? ये सारी चीज़ों की डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव लर्निंग है क्या? यही नहीं पता होता बहुत स्टूडेंट्स को कि एक्टिव लर्निंग क्या है। देखो, एक्टिव लर्निंग होता है जिसमें ना हमारा ब्रेन कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे ब्रेन दो टाइप का होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस ब्रेन है कि हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, उसमें हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं कुछ आउटपुट निकालने के लिए। पैसिव लर्निंग है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उसी पेस में आराम से चल रहा है, जैसे ब्रीदिंग है। सबकॉन्शियस माइंड आराम से करता रहता है, जब हम ध्यान देते हैं तभी ब्रीदिंग हमें फील होती है, वरना हमें पता भी नहीं चलता एंड ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चलती रहती है, जैसे हार्ट बीट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्क भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन अडेप्ट कर जाता है। एंड एक्टिव में क्या है, हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, हम सबकॉन्शियसली काम नहीं करने देते, ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिवली। लेट्स सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ना है, कोई भी आप टॉपिक शुरू करने जा रहे हो एंड वो आपने पहले एक बार पढ़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे करोगे? मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट क्या करेंगे, दोबारा से उसको रीडिंग करने लग जाएंगे कि रिवाइज करना है, दोबारा से पूरा रीड करेंगे उसको, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक उसका न्यूमेरिकल दोबारा से करेंगे, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। क्योंकि आप हर बार पढ़ रहे हो तो आपका ना एक फ्लो बना हुआ है रीड करने का। अगर आपका ध्यान नहीं भी होगा ना, तब भी आप ऐसे फ्लो में चलते जाओगे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने अडेप्ट किया हुआ है बचपन से कि हमें बस रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। बट उसकी बजाय आपने वो टॉपिक को अगर ट्राई किया रिकॉल करने का, पहले तो इंडेक्स बना होना चाहिए सारे चैप्टर्स का हमारे पास। कोई भी एक यूनिट है, कोई एक चैप्टर है, उसका हमारे पास इंडेक्स होना चाहिए। और जब हमने रिवीजन स्टार्ट करना है, वो इंडेक्स से हमें ना देखना है कि ये टॉपिक्स थे, लाइक 10 टॉपिक्स है उसमें, टॉपिक्स के आगे कौन से सब टॉपिक्स हैं, और एक टॉपिक उठा लो, देन उसको ट्राई करो कि रिवाइज करने का, मैंने क्या पढ़ा था उसमें, क्या हो सकता है। कोई भी, लाइक फेमोरल ट्रायंगल है, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक फेमोरल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या क्या बाउंड्रीज है, रूफ है, कंटेंट्स क्या है, उसको एक बार ना माइंड में पिक्चराइज करके रिवाइज करने की कोशिश करो, ताकि ब्रेन को पता चले कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मुझे ये याद करनी है। और इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे ब्रेन में आ चुकी है, कौन सी चीज़ हमें समझ आ गई है और कौन सी अभी याद करना पेंडिंग है। यही फ़ायदा है एक्टिव लर्निंग का, क्योंकि ना तुम रीड कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ तुम्हें याद है, कौन सी नहीं याद। तुम्हारा ब्रेन है उसको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं याद इसमें से, और मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ सारा। बट वही एक्टिव लर्निंग करोगे, चाहे तुम्हें 40% याद आ गया पूरे चैप्टर का, 60% नहीं भी है कोई बात नहीं, 40% आ गया तो ना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे 40% याद हो गया, बस 60% का एफर्ट करना है। वरना ब्रेन क्या लेगा कि 100% मुझे दोबारा से करना है, और एफर्ट दोबारा 100% लगाना पड़ेगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई एक्टिव लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। अभी करनी कैसे है? जैसे कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो मैं क्या करता था, जब लेक्चर लगा लिया मैंने, कोई न्यू टॉपिक था, सर के साथ पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन से पहले मैं रिकॉल करने की कोशिश करता था कि क्लास में क्या क्या हुआ था, सर ने कौन सी बात पे ये बोला था, कौन से टॉपिक पे ये मजाक कुछ लाइक फनी वे में पढ़ाया था, और कौन सी बात पे सर ने जोक मारा था कि ये क्वेश्चन ऐसा है, या ये टॉपिक को हम ऐसे कर सकते हैं, कोई इमेजिनेशन थी, तो मैं सारा वो रिकॉल करने की कोशिश करता था, और उसको एक पेज पे लिख लेता था मैं कि हाँ, ये टॉपिक्स मेरे याद आ। उसके बाद मैं रिवीजन शुरू करता था, एंड देन वो जो 2 घंटे में होनी थी, वो आधे घंटे में मेरी रिवीजन खत्म हो जाती थी। पहला क्या हो गया कि जो भी टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, उसको ट्राई करो रिकॉल करने का, एक पेज पे लिखने का। एंड जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी होती है ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए हमें, कि जिसमें सिर्फ हमारे टॉपिक्स के नेम हो, एंड हमें उन टॉपिक्स की बस नेम देख के रिकॉल करना है कि इस टॉपिक में ये हो सकता है। जब हम ये करते हैं ना, तो हमें पता चलता रहता है कि ये चीज़ें हमें याद हो गई है आराम से। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बन गए, इंडेक्स बन गया, रिवीजन के लिए हमने वो कर लिया। उसके बाद कोई भी, जैसे नॉर्मल कोई वर्क कर रहे हो, तो कुछ ना अपनी पॉकेट में चिट्स रख लिया,
सपोज़ कोई डायग्राम बना लिया हमने और उससे पूरा टॉपिक रिवाइज़ करने की कोशिश करो कि इस डायग्राम में ये चीज़ दी हुई है, ये मसला है इसके, या फिर ये इसमें नेम लिखा हुआ है, तो ये कहाँ-कहाँ रिलेटेड है, सारी चीज़ें वो ना रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि एट लास्ट पूरा सिलेबस ना इंटरकनेक्टेड ही होता है। कुछ ऐसा नहीं है, अलग नहीं होता। जैसे एटॉमिक फिज़िक्स है प्लस 2 की, सारी इंटरकनेक्टेड है, एक-दूसरे से सारे टॉपिक कोरिलेटेड होते हैं उसमें। वेव का है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, वो 4 चैप्टर्स में चलती रहती है। तो उसको ना बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है।